जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि वो मिस्टीरियस असासिन सब डेमन्स केव के बाहर आ गए थे। असल में यहाँ खाने की दिक्कत है और डेमन्स को खाना अच्छे से नहीं मिल पाता, इसलिए बड़े डेमन छोटे डेमन को ही मारकर अपनी पेट पूजा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आखिर फूड सप्लाई अभी तक आई क्यों नहीं। ये जल्दी जल्दी छोटे डेमन्स को खाकर खुद को चार्ज कर रहे हैं क्योंकि डेमन हंटिंग स्क्वाड के अगेंस्ट इनको लड़ना है। वही मिस्टीरियस असासिन जिनका लीडर लॉर्ड ज़ियायन है, उसको उसका सैनिक आकर बताता है कि प्लान रेडी है और हमें बस अभी से एग्जीक्यूट करना है। ये असासिन्स इनविजिबल होकर यहाँ वहाँ डोलकर इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि यहाँ इस चीज को रोकने के लिए डेमन्स ने रिंगिंग फ्लाइज छोड़ रखी हैं और एक असासिन एक रिंगिंग फ्लाई से टकरा जाता है, जिससे डेमन को इनके होने का पता चल जाता है और वो अलर्ट हो जाते हैं। लॉर्ड ज़ियायन इन सभी को मारने लगता है। वहीं असासिन्स का प्लान फेल हो गया है, इसलिए एक टुकड़ी वहाँ से भागने लगती है और वो इस बात को जानकर बहुत हैरान होते हैं कि इनके पास खाने की इतनी कमी है कि ये एक दूसरे को ही खा रहे हैं। तो अगर अब ये उनकी फूड सप्लाई को ही पूरी तरह से तोड़ दें तो ये इनसे बिना लड़े ही जीत जाएंगे। लेकिन अभी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इनका यहाँ से जिंदा निकलना है। ये डेमन्स इनको पकड़ने के लिए उतावले हैं क्योंकि इनको ये खाना दिख रहा है। कुछ दूर जाने पर ये डेमन्स इन असासिन्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन अचानक वो डेमन्स कुछ देखकर वहाँ से पीछे भाग खड़े होते हैं। वो हैरान होकर सोचते हैं कि आखिर ये चले क्यों गए। उन्हें यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो तुरंत खुद को दो ग्रुप्स में बांट लेते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं। लेकिन एक टीम जो भाग रही थी वो किसी के बड़े से डेमन के मुंह में गिर जाती है। यहाँ इनके सामने बहुत बड़ा डेमन आ खड़ा हुआ है जो कि डेमन गॉड पिलर है और ये 8 लेवल का है। इसका नाम साइगोंग है। साइगोंग बहुत ज्यादा बड़ा और डरावना है और इस डेमन गॉड को देखकर वो असासिन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साइगोंग कहता है कि अच्छा है, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, तुम ही मेरे पास आ गए और अब तुम मेरा खाना बनोगे। इस ग्रुप का जो लीडर है वो अपने मेंबर्स को यहाँ से जाने को कहता है और खुद उस डेमन से लड़ने को तैयार हो जाता है, इसलिए सभी वहाँ से जल्दी से जाने लगते हैं। डेमन कहता है कि तुम्हें मैं भागने नहीं दूंगा। वो गुस्से में उन पर हमला कर देता है। असासिन की लेवल 7 थी और वो उस लीडर को पकड़ लेता है और कहता है कि अब तुम देखोगे कि डेमन गॉड को गुस्सा दिलाने का अंजाम क्या होता है। वो लीडर को जोरदार पंच मारता है जिससे लीडर बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है। वो बहुत ज्यादा घायल हो गया है और अब डेमन उसको जान से मारने के लिए वहाँ आ जाता है। लीडर तुरंत शैडो क्लोन टेक्निक का यूज करता है और उस पर हमला करता है, लेकिन ये अटैक उस पर ही बैकफायर कर जाता है और फिर डेमन उसके पास आकर अपना सबसे पावरफुल अटैक कर देता है और वहीं ये अटैक जो भाग रहे असासिन्स थे उन तक आ जाता है। वहीं कई सारी मूर्तियां रखी थी और वहाँ एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगती है। वहाँ एक दूसरी स्काउट टीम थी जो इस फॉर्मेशन में कैद हुई पड़ी थी और वो इसको देखकर समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है और वो तुरंत यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वहाँ एक डेमन और नया आता है जो अपनी बार से इन सबको भी उस फॉर्मेशन की तरफ खींच लेता है। ये 70 डेमन गॉड पिलर का डेमन गॉड जिसकी लेवल 8 और नाम सियर है। ये बहुत ज्यादा क्रूएल है और ये मंत्रों को गाते गाते अपने उस फॉर्मेशन में इनको तड़पाने लगता है और वो उनको बॉडी को रिचुअल अपना परफॉर्म करते करते वहाँ बाकी स्टैचूज के जैसे जमा देता है और कहता है कि तुम्हारी आहुति डेमन गॉड के लिए है। वही दूसरी असासिन टीम जो दूसरी तरफ गई है वो लावा मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं और उनकी भी हालत खराब हो रही है और वो लावा मॉन्स्टर इनको मारने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ ज़ियायन जो कि लेवल 8 का असासिन है और अब यहाँ लावा मॉन्स्टर को मार देता है और अपने साथियों को बताता है कि दूसरी टीम को उन 2 डेमन्स ने मार डाला है। ये सुनकर वो सभी दुखी होते हैं और डर जाते हैं कि यहाँ 2 डेमन गॉड हैं और सिर्फ यही इनके स्काउट में जिंदा बचे हैं। उनमें से एक ज़ियायन को एक फॉर्मेशन देता है और कहता है कि अब तुम्हारा काम है इसको मिलिट्री स्काउट तक पहुँचाना और शायद हम वापस नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ एक और डेमन गॉड है जो हम सभी को दिख रहा है। वहाँ तभी वो डेमन गॉड आ जाता है। इसका नाम लॉज़ियान है और ये लेवल 9 पर है। ये फायर लायन डेमन है, ये बहुत बड़ा है और ये लेवल 8 के असासिन को कहता है कि तुम मुझे हरा कर दिखाओ। अगर तुमने मुझे दर्द का एहसास भी करा दिया तो भी मैं तुम सभी को जाने दूंगा। ज़ियायन तुरंत 1000 स्ट्राइक घोस्ट फर्नेस का यूज करता है और उसको जकड़ लेता है और उस पर अलग अलग अटैक करने लगता है और फिर उसके ऊपर जाकर द स्टिंग ऑफ डिस्पेयर नाम का अटैक उस पर छोड़ देता है और फिर वहाँ धुआं ही धुआं हो जाता है और जब धुआं हटता है तो वो डेमन एकदम सही सलामत था। ये देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं कि उसे एक भी खरोच नहीं आई है। अब वो डेमन अपनी डोमेन चारों तरफ फैला देता है और अपना अटैक जिसका नाम एंडलेस हेल प्रिजन है उसको छोड़ देता है, जिससे वहाँ बहुत नोकीले रॉड्स बाकी असासिन्स की छाती को भेद देते हैं। लेकिन ये अभी भी जिंदा है और उसके हेल प्रिजन में तड़प रहे हैं और हर 15 मिनट में इनका पिन डबल हो जा रहा है। ज़ियायन कहता है कि तुम डेमन्स इतने सालों में बिल्कुल नहीं बदले हो
मुझे तुम्हारी सोच पर दया आती है कि तुम ऐसे टॉर्चर मेथड को यूज करके हम पर काबू पाना चाहते हो। उसको गुस्सा आ जाता है और वो ज़ियान के पास आकर उसे और दर्द देने लगता है और उसकी जीभ को काट डालता है और फिर अंदर से उसका दिल निकलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ इनके बेड्स डिसाइड हो रहे थे, लेकिन चेरी को ये अजीब लगता है कि इन्होंने लड़कियों को अलग कंपार्टमेंट नहीं दिया। वहाँ एक आदमी आकर इनको एक्स्ट्रा बेड दे देता है और हान यू को शुक्रिया बोलता है, क्योंकि अगर वो हाउ शन की मदद ना करता तो इतने सारे सैनिक मर जाते। वहाँ फिर सब खाना खाने चले जाते हैं और हाउ शन और कायर रूम में बेड पर ही बैठ जाते हैं। वहाँ पर्दे लग रहे हैं और कायर कहती है कि ये हमारा घर है। वहाँ तभी मैजिशियन है बहुत तेज भागते हुए इनके कंपार्टमेंट में आती है और क्योंकि वहाँ पर्दे लग रहे थे तो हाउशन और कायर की परछाई उस पे दिख रही है। कायर ने सिर्फ अपना सर हाउशन के ऊपर रखा है, लेकिन उनकी मूवमेंट से मैजिशियन हेड को गलतफहमी हो जाती है और वो इनको गलत समझकर तुरंत इनको डांटकर इनके कमरे में आ जाती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे थे। और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।